दोस्तों, एक ऐसा देश जहां अगर आपको सच्चा वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल देखना है तो आपको यहाँ आना चाहिए। इस देश की सत्ता यहाँ की महिलाओं के हाथों में है। हालांकि इस देश के पास कोई भी आर्मी नहीं है क्योंकि अमेरिका इसकी रक्षा करता है, लेकिन क्यों, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। यहाँ के लोग जियो और जीने दो की पॉलिसी पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये देश शांत देश भी कहा जाता है। दुनिया का पहला शार्क अभयारण्य इसी देश में बनाया गया था दोस्तों, और इस देश में आपको मगरमच्छ की सबसे खतरनाक प्रजाति भी देखने को मिलेगी। इस देश में आपको सॉइल ट्रीटमेंट का मजा लेने का भी मौका मिलेगा। बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि प्यार हो जाएगा। इतना क्लिस्टर और क्लियर पानी आपने पहले कभी शायद नहीं देखा होगा। सीरियसली दोस्तों, ये देश चंद खूबसूरत देशों में से एक है। हालांकि यहाँ उतने टूरिस्ट नहीं पहुँचते जितने पहुँचने चाहिए। इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसे किया गया है थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, पलाऊ ओशिनियाई में एक द्वीप राष्ट्र जिसमें 6 द्वीप समूह हैं, जिनमें कुल मिलाकर 300 से अधिक द्वीप हैं। जनसंख्या के हिसाब से पलाऊ तुवालू और नाउरू के बाद दुनिया का तीसरा सबसे छोटा संप्रभु देश है। तकनीकी रूप से वेटिकन सिटी से भी छोटा, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राज्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पलाऊ के पहले निवासी वर्तमान इंडोनेशिया से लगभग 2500 ईसा पूर्व आए थे। शुरुआती पलाऊ वासियों ने सामाजिक संरचना स्थापित की, मछली पकड़ने और कृषि गतिविधियों में वो लगे रहे और खुद को डेवलप करते रहे। 1783 में अंग्रेज कप्तान हेनरी विल्सन का जहाज पलाऊ के एक द्वीप की चट्टान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वे वहां जाने वाले पहले यूरोपियन बन गए। इसी के साथ 200 से अधिक वर्षों तक पलाऊ पर विदेशी प्रभाव रहा, जिसमें स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका शामिल रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने पलाऊ के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अमेरिकी सेना ने 1944 में पेलेलियो की लड़ाई के दौरान द्वीपों को मुक्त करा दिया, जो अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे घातक जल स्थलीय हमला था। और तभी से पलाऊ की सुरक्षा अमेरिका कर रहा है। दोस्तों, 2017 में पलाऊ दुनिया का पहला देश बन गया जिसने पर्यटकों से पलाऊ प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर की मांग की, और जिस पर आने वाले लोगों को साइन करना होता है और उन्हें ये प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वो इस देश को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ के जीव जंतुओं को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग अपना जितना ख्याल रखते हैं, उससे ज्यादा ख्याल ये अपने समुद्री जीव जंतुओं का भी रखते हैं, अपने पर्यावरण का भी रखते हैं। इसी वजह से 2020 में पलाऊ ने रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। माना जाता है कि दुनिया में पहली बार हुआ है जब पर्यावरण पहल का उद्देश्य कोरल और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक प्रदूषण को रोकना है। यानी कि अगर आप सनस्क्रीन लगाकर जब पानी में जाएंगे तो कहीं न कहीं समुद्र के जीवों को नुकसान होगा, और इसकी वजह से इस सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के साथ पलाऊ जेलीफिश झील का घर है, जो एक स्थल रुद्ध समुद्री झील है जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा जेलीफिश हैं, जो सूर्य के पथ का अनुसरण करने के लिए सामूहिक रूप से तैरती हैं, और इन्हें देखना अपने आप में खास है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये जहरीली है और किसी की जान भी ले सकती हैं। एक चीज और है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको मोटे लोग ज्यादा दिखेंगे। कई प्रशांत द्वीप देशों की तरह पलाऊ की आबादी भी दुनिया की सबसे मोटी आबादी में से एक है। रिपोर्ट बताती है कि 95% वयस्क अधिक वजन वाले होते हैं यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों, दुनिया का पहला शार्क अभयारण्य 2009 में पलाऊ में बनाया गया। शार्क मछली पकड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए देश ने अपने जल क्षेत्र में सभी शार्क मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि शार्क और मछलियों को नुकसान ना हो और हाँ, इनके जीवन को बचाया जा सके। पलाऊ की सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है देश का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रॉक आइलैंड। ये स्थल फिरोजा लेगून के बीच सैकड़ों निर्जल जूना पत्थर के द्वीपों से पड़ा है, जो मोगा चट्टानों से घिरा हुआ है, और कई द्वीप अद्वितीय मशरूम जैसी आकृति भी दिखाते हैं, जो अपने आप में बहुत खास है। दोस्तों, पलाऊ उन 22 देशों में से एक है जिसके पास सेना नहीं है। पूर्व में अमेरिका द्वारा प्रशासित क्षेत्र होने के कारण पलाऊ ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सेना नहीं बनाई। इसके बजाय अमेरिका इसकी रक्षा करता है। अमेरिका के साथ इसका गठबंधन है। 2 मई 2024 को अमेरिकी क्षेत्र गुआम के साथ एक राज्य साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे, और तभी से इसके पास खुद की सेना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप खारे पानी के मगरमच्छ देखेंगे, जो पलाऊ के मूल निवासी हैं।
खारे पानी के मगरमच्छों को मनुष्य को खाने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर भी कहा जाता है, लेकिन पलाऊ में लोगों पर हमले बहुत ही कम हुए। शायद एक आधी हमला हुआ जिसकी वजह से लोग डरे, लेकिन उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पलाऊ की जेल एक डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पलाऊ की एकमात्र जेल में एक उपहार की दुकान है, गिफ्ट शॉप। दरअसल जो कैदी अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें यहाँ पर किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है। ये लोग स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, उस पर नक्काशी करते हैं और उन लकड़ी के पैनल्स को यहाँ पर बेचा जाता है, जिससे कमाई भी होती है और उनके अंदर एक हुनर भी आता है। टूरिस्ट इस जेल को एक्सप्लोर करते हैं जब भी वो इस देश को घूमने आते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती और लोगों से अलग एक बात है जो मुझे पर्सनली इस देश की बहुत अच्छी लगी। दरअसल इस देश की सोसाइटी को यहाँ की वुमेन्स रन करती हैं। देश में विरासत, विवाह, अंतिम संस्कार और जीवन के अन्य बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो यहाँ पर वुमेन पूरी करती हैं और ये प्रथा इसकी परंपरा से जुड़ी हुई है। शायद दोस्तों इसे ही असली वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। दोस्तों पलाऊ का मिल्की वे लगून प्राकृतिक स्पा उपचार के लिए जाना जाता है। मिल्की वे लगून के तल में पाई जाने वाली सफेद मिट्टी उन लोगों के लिए एक नेचुरल स्पा ट्रीटमेंट है जो खुद को मिट्टी से सराबोर करना चाहते हैं। पलाऊ आने वाले कई पर्यटक इस लगून में डुबकी लगाना पसंद करते हैं और अपनी स्किन पर स्पा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। कहा जाता है कि इस मिट्टी से बहुत सारी डिजीज हैं जो क्योर हो जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिस इज इन्फेंट्री डिवीजन स्मारक। इन्फेंट्री डिवीजन मेमोरियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंगोर की लड़ाई में डिवीजन की भूमिका की याद दिलाता है। ये मारियाना द्वीप अभियान में लड़ी गई आखिरी बड़ी लड़ाई थी और प्रशांत युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। इसके अतिरिक्त ये युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए अस्थायी कब्रगाह के रूप में भी काम करता था। स्मारक देशी पौधों और पेड़ों वाले बगीचे से आज घिरा है और यहाँ लोग आते हैं। इसी के साथ दोस्तों दिस इज एराईबाई। एराईबाई पलाऊ का सबसे पुराना पुरुषों का बैठक घर है। ये एराई गांव के बीच में एक पत्थर के मंच पर स्थित है। 100 साल से ज्यादा पुरानी इस इमारत को और भी अट्रैक्टिव बनाने की बात हुई। उन्होंने सब कुछ एक साथ रखने के लिए कील, पेच। दरअसल जब इसको बनाया गया तो इसमें कील, पेच या रस्सी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल हुआ इसमें। परंपरागत रूप से यहाँ पे लोग बैठते हैं, बात करते हैं और अगर किसी बाहर वाले को या किसी महिला को इसमें एंट्री लेनी होती है तो उसको परमिशन चाहिए होती है। दोस्तों ये है राष्ट्रीय संग्रहालय। बेलाऊ का राष्ट्रीय संग्रहालय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्थान है और माइक्रोनेशिया क्षेत्र का सबसे पुराना संग्रहालय है। ये पलाऊ के कोरोर में एक संग्रहालय है जिसमें पलाऊ के लोगों की संस्कृति और इतिहास को दिखाया गया है। 4500 से अधिक कलाकृतियां हैं इसमें और कला संग्रह भी। इसके अलावा उनके पास 5000 से अधिक खंडों वाली एक व्यापक शोध लाइब्रेरी है। उन्होंने यहाँ आने वाले लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजों का संग्रह किया है और ये संग्रहालय बहुत सारी विशेषताओं को अपने में समाये हुए है। दोस्तों पलाऊ वाटर एक्टिविटीज के लिए स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आकर आप एक से बढ़कर एक वाटर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हनीमून बीच है। अगर आप न्यूली वेडिंग कपल हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। कोरोर द्वीप से 23 किलोमीटर दूर है। साथ ही यहाँ पर हनीमून बीच काफी खूबसूरत है। सफेद रेत, महीन रेत और झूले से भरे उद्यान, आश्चर्यचकित कर देने वाले ये समुद्र तट और सीरियसली सनसेट सनराइज ऐसा कि आंखों की जगह इसी में डूब जाए। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। साथ ही गोताखोरी, स्नॉर्कलिंग के शौकीनों के लिए लगातार ये काफी डेवलप हो रही है। दोस्तों ये समुद्र तट बहुत ही खूबसूरत है। पिकनिक मनाने के लिए परफेक्ट जगह। आप अपने लव वन के साथ हाथों में हाथ डालकर इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज कोरोर द्वीप। अगर आप पहली बार पलाऊ जा रहे हैं तो कोरोर द्वीप को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आपको देश के कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल यहाँ मिल जाएंगे। निको बे और जापान पलाऊ फ्रेंडशिप ब्रिज आपको यहाँ मिलेगा जो कि कोरोर देश के दिल में बसता है। इसलिए रॉक आइलैंड से लेकर बिबिलडॉप और आसपास के सभी द्वीपों तक एक पर्यटन स्थल से दूसरे तक जाना आसान है।
ये जगह आपको वेलकम करेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।